आगाज अहम खबर से। पाक अमेरिका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है। अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का फिर एतराफ़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद वसअत और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। स्टेट डिपार्टमेंट पहुंचने पर अमरीकी हुकाम की जानिब से इसहाक डार का इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख भी उनके हमरा थे। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबाजात में मुमकिना ताउन पर तफसीली बातचीत की गई। दो तरफा तिजारती और इक्तसादी रवाबित के फरोग, सरमायाकारी, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, मादनियात समेत अहम शोबाजात में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कहा, हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से सदर ट्रंप का किरदार और काविशें लायके तहसीन हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया। कहा, आलमी और इलाकाई अमन के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात में मजीद वसअत और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। इसहाक डार ने कहा, अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रही है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाक अफवाज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिन हुई से भी मुलाकात। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, इस हवाले से आपको अपडेट करें। वज़ीर चिल्लास में लैंडस्लाइडिंग के बायस फेरी मेडोज का ट्रैक बंद। सयाहों की बड़ी तादाद फेरी मेडोज में मौजूद। बालाकोट और वादी नीलम में भी क्लाउड बर्स्ट झील जैफर मलूक रोड ब्लॉक कर दी गई, जबकि शादरा नाला भी तोग़यानी में बह चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम बिगड़ा है। गिलगित बल्तिस्तान और वादी कागान में शदीद बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी से सड़कें बंद हो गईं। लैंडस्लाइडिंग से दियामिर के मारूफ सयाहती मकाम फेरी मेडोज के रास्ते भी बंद हो गए। आर्मी के हेलीकॉप्टर ने फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू किया, जिनमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। बलाई मकाम कंडोरा नाला में क्लाउड बस से झील सैफुल मलूक नाले में तुग़यानी आ गई, जिससे झील से वापस आने वाली दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। पाक फजाइया के C-130 तैयारे ने नूर खान एयरबेस से कादरी बेस तक खसूसी परवाज के जरिए गिलगित में फंसे 125 अफराद को रेस्क्यू किया। जो हमें जो पैटर्न नजर आया वो क्लाउड बर्स्ट का हुआ, ये बड़ी तेज़ी से बादल हुए, उसके साथ यालाबारी हुई और उसके साथ एक फ्लैश फ्लड आया। स्कर्दू के केस में लैंडस्लाइडिंग तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उससे हमारा अल्लाह का करम रहा, कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। उससे रोड्स ब्लॉक हुई, टूरिस्ट जो हैं वो स्ट्रैंडेड हो गए कुछ देर के लिए, लेकिन हमारी टीम ने मेहनत करके पूरी रात लगा के उनको वहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश की। उधर गांछे में सैलाब ने तबाही मचा दी। कंदूस में 49 से ज्यादा घर, 20 दुकानें और मसाजिद शहीद हो गईं। अहले इलाका के मवेशी भी सैलाब में बह गए। गिलगित से शाह कमर और वादी कागान से जुल्फिकार अली के हमरा खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है और एकदम से इतनी बारिश कैसे आ जाती है, जानते हैं अतर अदील से। क्लाउड बर्स्ट को उर्दू में बादल का फटना कहते हैं। ये कुदरती अमल है जिसमें मुख्तसर वक्त में किसी इलाके में मूसलाधार बारिश होती है। ये बारिश गरज चमक के साथ होती है। इसके नतीजे में अक्सर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है और आबादियों और फसलों को नुकसान पहुंचता है। ऐसा उस वक्त होता है जब जमीन या फजा में बादलों के नीचे से गर्म हवा की लहर ऊपर उठती है और पानी के कतरों को कुछ देर के लिए गिरने से रोकती है। जैसे ही हवा का दबाव कम होता है, बादल से पानी की बड़ी मिकदार गिर जाती है। क्लाउड बर्स्ट के ज्यादातर वाकयात पहाड़ी इलाकों में होते हैं। अगर किसी इलाके में एक घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के वाकये में 423 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया।
सानहा चिलास में जाँ बहक होने वाले लोधरा के 5 साल अब्दुल हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम को आहों और सिसकियों के साथ वालिदा और चचा के साथ दफन कर दिया गया है। मरहूम अब्दुल हादी की नमाज जनाजा में उनके वालिद साद इस्लाम, रिश्तेदार, अहले इलाका और ज़लई अफसरान शरीक हुए। नमाज जनाजा में ज़िला इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में अदा की गई। मरहूम की तदफीन आदम वाहन मुकामी कब्रिस्तान में वालिदा और चचा की कब्रों के साथ की गई है। वेलकम बैक। गजा में इसराइली हमले 24 घंटे के दौरान मजीद 122 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली पार्लियामेंट में मकबूजा मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर कर ली गई है। अमेरिका ने जंगबंदी मुज़ाकरात की नाकामी का मलबा हमास पर डाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप की फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार तंजीम हमास को धमकी, कहा हमास डील चाहती ही नहीं, ये लोग शायद मरना चाहते हैं। Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very, very bad. Are you done? And it got to be to a point where you're going to have to finish the job. They really they asked for things. Don't forget, we got a lot of hostages out. So now we're down to the final hostages, and they know what happens after you get the final hostages. And basically, because of that, they really didn't want to make a deal. I saw that. So they pulled out, and they're going to have to fight, and they're going to have to clean it up. You're going to have to get rid of it. फ्रांस का सितंबर में फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फैसला। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है फैसला मशरिक़ वुस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किया गया। फ्रांस का सितंबर में फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इदारा जाती इस्लाहात हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की जानिब से वफाकी वजारतों और महकमों में तकनीकी माहिरीन की तैनाती और बैरूनी सरमायाकारी की हिकमत अमली के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत मईशत की डिजिटलाइजेशन, इदारों की राइट साइजिंग और सरकारी शोबों में माहिरीन की मेरिट पर तैनाती के एजेंडे पर अमल पैरा है। सरमायाकारी के फ़रोग और माहिरीन की तैनाती के अमल को तेज़ और शफाफ बनाया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की ऐवान सदर में मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग, तिजारत, मईशत और सकाफत पर तबादला ख्याल हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। दो तरफा ताउन को मज़ीद वसअत देना दोनों ममालिक के लिए मुफीद है। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। सदर मुमलिकत ने ख़ादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। खबर खेल के मैदान से दौरा वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीमों का ऐलान। वनडे टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान और टी20 की सलमान अली आका करेंगे। हसन अली, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की टी20 स्क्वाड में वापसी। वनडे स्क्वाड में बाबर आजम, सलमान, शाहीन, अब्दुल्ला, इब्रार, फ़हीम और फ़खर जमान शामिल। इंग्लैंड के जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में रन्स के अंबार लगा दिए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। जो रूट ने सिर्फ 157 टेस्ट मैचेस में लेजेंड रिकी पॉन्टिंग के 13,378 रन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर आपको दें, आज़ादी इजहार को खामोश नहीं कर रहे, दहशत गर्दी के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सोशल मीडिया कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फौरन हटाना होगा। वज़ीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक बोले पीका एक्ट के तहत दहशतगर्द प्रोपेगेंडा काबिल सजा जुर्म है। यंग एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम के दूसरे फेज का आगाज। 2000 ग्रेजुएट्स इंटर्न्स को माहाना 60,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है इंटर्नशिप प्रोग्राम से नौजवानों को बाइज्जत रोजगार मिल रहा है। पंजाब में किसान कार्ड प्रोग्राम ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।